क्या सिर्फ शिक्षक ही हर सरकारी काम का समाधान है? जब हर काम टीचर से ही करवाना है तो स्कूलों में पढ़ाएगा कौन? सरकार के फैसले महत्वाकांक्षी तो हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उलट है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विकास शर्मा और आप लोग देख रहे हैं खरी खरी। राजस्थान सरकार ने इस बार निजी स्कूलों को टक्कर देने के लिए एक बड़ा ऐलान किया था कि सरकारी स्कूलों में नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा, लेकिन ये प्लान एग्जीक्यूट हो उससे पहले ही चरमराता हुआ दिखाई दे रहा है। और कारण यह है कि स्कूल खुले हैं, बच्चे मौजूद हैं, लेकिन गुरुजी नदारद हैं। अब गुरुजी गए कहाँ? गुरुजी पढ़ाई छोड़कर दूसरे सरकारी कामों में उलझे हुए हैं। जी हाँ, कुछ इसी तरीके के हालात हैं पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में, जहां तैनात टीचर्स इस समय मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के काम में व्यस्त हैं। अब SIR का काम तो राष्ट्रीय महत्व का काम है, दायित्व बड़ा है और ये करना भी चाहिए। इसको लेकर किसी तरीके का कोई सवालिया निशान लगाना उठाना गलत होगा। लेकिन सवाल ये है कि SIR तो खत्म हो जाएगी और SIR तो इस साल हो रही है, लेकिन टीचर्स को जिस तरीके से सरकारी कामों के अंदर दूसरे दायित्वों में लगाया जाता है, हर साल पढ़ाई प्रभावित हो रही है और इस साल स्थिति ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। परेशानी यह है कि इसके बाद में यानी अब नवंबर के बाद में भी मार्च अप्रैल तक प्रदेश में लगातार कई ऐसे बड़े अभियान चलने हैं जिनमें शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। अब स्थिति यह है कि अगर शिक्षक उसमें नियुक्त होंगे तो स्कूलों में पढ़ाएगा कौन? ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब वो समय आ गया है जब गैर शैक्षणिक कार्यों को पूरा करने के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया जाना चाहिए, या फिर जब शैक्षणिक सत्र को लेकर परेशानी हो तो दूसरे विभाग के कर्मचारियों को शिक्षकों के स्थान पर इन अहम सरकारी अभियानों में दायित्व दिया जाना चाहिए। दरअसल राजस्थान के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र हर साल 1 जुलाई से शुरू होता था, लेकिन इस बार राज्य सरकार ने एक नई पहल की और एक अच्छी पहल की कि शैक्षणिक सत्र को 1 अप्रैल से शुरू किया जाए ताकि प्राइवेट स्कूलों के साथ में compete किया जा सके। इस पर फैसला हो गया और यही कारण रहा कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम्स थे उनको प्रीपोन्ड किया गया और इसके बाद में 1 अप्रैल से यानी अगले 4 महीने के बाद 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होना था। लेकिन ये पूरी की पूरी कवायद अब खटाई में पड़ती दिख रही है, क्योंकि बीच में अचानक घोषणा हुई SIR की, और SIR चूंकि बड़ा अभियान है, राष्ट्रीय अभियान है और बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील अभियान है, लिहाजा इसमें पूरा अमला लगना था और वो लगा हुआ भी है। और इस समय स्कूलों के अंदर शैक्षणिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। लेकिन चलिए, कुछ दिनों में SIR का काम तो खत्म हो जाएगा, लेकिन समस्या खत्म नहीं होगी। समस्या इसलिए खत्म नहीं होगी क्योंकि ये हर साल का काम हो गया है कि टीचर्स को बड़े पैमाने पे दूसरे अभियानों में लगाया जाता है और लगाना ये सरकार की जिम्मेदारी भी है। लेकिन अब समय आ गया है कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए ताकि कम से कम बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। सवाल सिर्फ कैलेंडर बदलने का नहीं है, बल्कि सिस्टम को तैयार करने का है। अगर हर सरकारी काम में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? सरकार के ऐसे महत्वाकांक्षी फैसले धरातल पे उतरने चाहिए, लेकिन उनको उतारने के लिए एक नया सिस्टम भी अब तैयार हो जाना चाहिए। अब SIR का काम जब प्रदेश में खत्म होगा, उसके बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक गणना का काम शुरू होगा, उसमें भी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर सांसद खेल महोत्सव शुरू हो गया है। इसके अंदर भी चाहे कम संख्या में हो, लेकिन स्कूलों के स्टाफ जाएगा, इसके अंदर भी PTI वगैरह की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा 15 अप्रैल से पहले अब प्रदेश में नगरीय और पंचायत चुनाव भी पूरे किए जाने हैं। कम से कम वो 1-1.5 महीने की प्रक्रिया रहेगी, उसमें भी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो कुल मिलाकर अब अगले 4 महीने तक शिक्षकों को बड़े पैमाने पर प्रदेश के अंदर अलग अलग अभियानों में नियुक्त होना पड़ेगा या चुनाव कार्यों में नियुक्त होना पड़ेगा। तो सवाल फिर वही है कि फिर पढ़ाएगा कौन? ये पूरी कवायद राजस्थान की वर्तमान सरकार के लिए बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि सरकार ने बड़े स्तर पर नवाचार किए हैं और बड़े फैसले भी लिए हैं। लिहाजा अब ये उम्मीद जरूर जगती है कि कम से कम ये सरकार एक ऐसा सिस्टम जरूर तैयार करेगी जो स्कूलों के और खासकर सरकारी स्कूलों के अंदर जो एक ये शगल बन चुका है हर साल कि टीचर्स अधिकांश समय किसी न किसी अभियान में व्यस्त रहते हैं और पढ़ाई चौपट हो जाती है, उसे दूर करेगी। शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने अभी तक शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर जो फैसले किए हैं वो बड़े फैसले रहे हैं और दूरगामी असर छोड़ने वाले हैं। तो लिहाजा इस अहम मुद्दे के ऊपर भी उन्हें निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। फिलहाल SIR का जो काम है उसको लेकर भी शिक्षक संघ सक्रिय हुए हैं और शिक्षक संघों ने अपनी तरफ से सरकार को ज्ञापन भी दिया है कि भाई इसके लिए अनावश्यक रूप से दबाव ना डाला जाए कर्मचारियों पे, और शैक्षणिक व्यवस्थाओं में जो व्यवधान उत्पन्न हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा फॉर्मूला निकाला जाए कि स्कूलों में परीक्षाओं का जो शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ है उसमें किसी तरीके की कोई परेशानी खड़ी नहीं हो।
SIR ये विशेष पुनरीक्षण कार्य है जो चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें फर्जी जो लोग हैं वो, उसके पश्चात जिनकी डेथ हो चुकी हो, ऐसे लोगों के नाम उसमें हटाए जाएंगे और एक्चुअल में है कि नहीं है वहाँ BLO जाकर के देख रहे हैं। अभी पूरे भारत में 12 राज्यों में हो रहा है, उसमें राजस्थान दूसरे नंबर पर है। तो काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन लगातार उन पर दबाव बना करके रात को 10 बजे 11 बजे तक और सुबह 7 बजे से लगा कर दिन भर काम, तो उसके कारण कई लोग प्रताड़ित भी हो रहे हैं और दिक्कत भी हो रही है। इसमें अभी 2-3 जो समाचारों में 2-3 BLOs की डेथ की जानकारी जो आई है वो है। हमने इस मांग को लेकर के माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय, माननीय हमारे नवीन महाजन जी, मुख्य चुनाव आयुक्त और हमारे माननीय सचिव महोदय, शासन सचिव शिक्षा, तीनों से हमने इस पर बातचीत की है। और आज ही सरकार ने, निर्वाचन आयोग ने अभी निर्देश जारी किए हैं कि जो सहायक BLO है उसमें शिक्षकों को नहीं लगाया जाए, क्योंकि अभी हमारी परीक्षाएं आज से प्रारंभ हो गई और अर्धवार्षिक परीक्षाएं लेगा कौन, शिक्षक नहीं है तो लेगा कौन, इसलिए अभी उन्होंने आदेश जारी किए। लेकिन BLO के लिए भी हमारा कहना है कि एक समय निर्धारित हो, इस समय में ही ये काम करेंगे और समयावधि में काम हो जाएगा, ज़बरदस्ती उन पर ये थोपा नहीं जाए और ज़्यादा प्रेशर नहीं किया जाए, ऐसा हमारा कहना है। और जो लोग अभी BLOs में लगे हुए हैं उनको यदि आवश्यकता लगती है तो पहले परीक्षाएं भी करानी होगी, क्योंकि परीक्षाएं उनके बच्चों के, जो गरीब बालक हमारे यहाँ आता है उनको परीक्षा भी यदि नहीं देगा, परीक्षा नहीं लेगा तो आगे जाकर के गुणवत्ता पर ज़्यादा इफेक्ट आना है। कुल मिलाकर अब की राज्य सरकार कोई ऐसा एक सिस्टम निश्चित तौर पे विकसित करे कि राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय जो अभियान है उसमें शिक्षकों की तैनातगी से स्कूलों में पढ़ाई चौपट ना हो। SIR जैसे महत्वाकांक्षी अभियान में राजस्थान ने जिस तेज गति से और जिस सफलता के साथ में काम किया है वो ये दिखाता है कि सरकार और सरकार के कार्मिकों में अगर समन्वय हो तो परिणाम पॉजिटिव मिलते हैं। बस मंशा है समन्वय बिठाने की और सिस्टम बनाने की। तो उम्मीद यही है कि स्कूलों के अंदर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसका भी कोई ना कोई सिस्टम वर्तमान सरकार प्रदेश की जरूर तैयार करेगी। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने होस्ट विकास शर्मा को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।